घंटा लगा रहे आसपास, और वो ऐसा ही करे, एक बार जीभ लगाए बाकी आंखें बंद रखे। अब जब आदमी जीभ लगावा है तो इतना तो ध्यान है कि तू कुछ काटे है तो आसपास की उसकी प्रशंसा के आवाज भी सुनी थी। ये बात पहुंच गई राजमहल में। इकलौती पुत्री थी राजा दशरथ की। उसने अपने पिता से आज्ञा ली कि मैं भी महात्मा के दर्शन करने जाऊंगी। आज्ञा दे दी। साथ में उसकी नौकरानियां चली गई, दासी बांदी चली गई, अंगरक्षक चले गए। अब वहां क्या देखा, अब उस लड़की ने, किसी ने बताया कि अब इसकी आंखें कैसे खोले महात्मा। उसने प्रश्न किया अपने मंत्रियों से कि इस महात्मा आंखें खोले तो बात करें इससे कुछ हम, तो ये तो ऐसे बैठे हैं, कुछ हमें उपदेश देवें। तो मंत्रियों ने पूछा किसी से, उन्होंने बताया कि जहां ये जीभ से चाटता है वृक्ष की छाल को, वहां पर थोड़ा सा शहद लगा दो और अगले दिन थोड़ा सा ज्यादा लगा दो। ये धीरे धीरे इसके अंदर यो प्रवेश करेगा शहद या शक्ति, तो अपने आप आंख खोल देगा। राजा की लड़की को पता चला, वो शहद लेगी साथ में, और जहां वो एक बार जीभ लगाता था वहां शहद लगा दिया। अब जैसी पहले तो एक बार जीभ मारा करता, उस दिन 2 बार मारी उसने को मीठा लग गया। अगले दिन फिर ये क्रिया की, अगले दिन तो काफी देर चाटता रहा उसको, और तीसरे दिन उसने आंख खोल ली। इधर उधर देखा, भोजन साथ ले गए थे, आहार खिलाया, खीर खिला दी, फल दे दिए। हफ्ते पाछो छकन लग गया, कति टाट सी हो जा पेट उसका। अब राजा से प्रार्थना की लड़की ने कि महात्मा जी को अपने घर ले आए। राजा दशरथ ने उसको गुरु बना लिया, और जो पुत्र प्राप्ति की यज्ञ भी उसने श्रृंगी ऋषि की देखरेख में की थी। और अंत में उस लड़की ने और उस ऋषि जी ने ब्याह कर लिया, शादी की ठान ली। राजा दशरथ क्षत्रिय, वो ब्राह्मण, ब्याह नहीं हो सके तो फिर उसका कोई और जुगाड़ जोड़ा, किसी और ऋषि ने, ब्राह्मण ने वह गोद ले ली, फिर उनका विवाह करके वो फिर चले गए। तो कहने का भाव ये है, ये कह रहे हैं, ये गीता ज्ञान ये बता रही है हमें। ये देखिएगा 4थे अध्याय का 26वां श्लोक क्या बताना चाहता है। ये 4थे अध्याय का अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों के संयम रूप अग्नि में आह्वान किया करते हैं। कुछ तो कान बंद करके इसको, फिर दूसरे शब्द आदि विषयों को, शब्द आदि शब्द स्पर्श रूप रसगंध विषयान, इन विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। और दूसरे इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को, प्राणों की समस्त क्रियाओं को, यानी सांस और श्वास को कहते देखते रहो, श्वास बाहर आ रहा है इस पर ध्यान रखो, अंदर जा रहा है ध्यान रखो। और ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूप योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। और अन्य कई महापुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले होते हैं, किधर यानी धन से होने वाला जो धार्मिक क्रियाएं हैं, जैसे कहीं भंडारा कर दिया, किधर को मंदिर का लठ गड़वा दिया, कोई धर्मशाला बनवा दी, कहते इस तरह की साधना वो किया करते हैं। और कोई तपस्या करते हैं, और कुछ योग रूप, ओनली योग रूप हम करने वाले होते हैं, यानी आसन उसन क्रियाएं करते हैं, वो करते हैं। और अन्य कितने ही वो करते हैं नीचे। और कितने ही महात्मा, कितने ही हिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से यतनशील पुरुष
स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले होते हैं। अब ये बताया कि कुछ ऐसे जैसे मुंह पर पट्टी बांध रही, नंगे पैरों घूमना, अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रत यानी कठोर व्रत, और यतनशील पुरुष कुछ स्वाध्याय करते हैं, जैसे गीता जी का एक अध्याय रोज पढ़ लिया, और कोई और अन्य धार्मिक ग्रंथ पढ़ लिए, ऐसे करते हैं। 29-30 में कहा है, दूसरे साधक अपान वायु में प्राण वायु को, ये प्राणायाम आदि क्रिया करते रहते हैं, और दूसरे प्राण वायु का अपान वायु में यानी उल्टी सुल्टी अंदर वायु को नाभि से यानी कंठकमल तक घुमाते हैं, और अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले होते हैं, अल्पाहारी जैसे। और प्राणायाम प्रयाण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोक कर प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले, यज्ञों के जानने वाले हैं। इसका अर्थ ये बनता है वास्तव में कि ये सभी अपने अपने साधनाओं को, अनुष्ठानों को पाप नाश करने वाला मानते हैं, जानते हैं, इसलिए करें, नहीं तो छोड़ दें इनको। अब जैसे ये जो क्रिया यहाँ बताई है कि कुछ प्राण अपान की गति को रोक कर प्राणों को, और प्राणों में श्वासों को ही श्वासों में हवन किया करते हैं, और सभी साधक अपनी अपनी क्रियाओं को पाप नाश करने वाला जानते हैं। इसका अर्थ ये बने, अगर यदि इनको ये ज्ञान हो जाए, ये साधना ठीक, नहीं तो कोई ना करे, तो जो भी जैसी क्रियाएं करता है उसको श्रेष्ठ मान के और पाप नाशक जान के, और पाप नाशक में पाप नाश हुए तो मोक्ष होगा, मोक्षदायक जानते हैं। अब जैसे प्राणायाम जो क्रियाएं हैं सांस रोकने की, इन सीख के ये क्या करा, बड़ा उसने एक बग्गी रोक दी, 4 घोड़े जुड़ रहे थे उसमें, बग्गी रोक दी, योगी था एक, नो का बड़ा कार ने रोक दी है, नो कार रोक दी उसने, तो ये भगवान पान के ये तो बाजीगरा के काम है, ये कोई रास्ता है? अमीन ने देख प्रसन्न हो जाया करते, वो ये बड़े योगी पुरुष है कि तो गरडी और छाती में पत्थर फोड़ेगा, ये कोई तो कोया, ये तो बकवास है सारी। भक्ति पाने के लिए वो रास्ता मार्ग नारा है जो सदग्रंथ बताते हैं। अब इसमें क्या बताया है, अब चौथे जाएंगे 32वें श्लोक में कहा कि इस प्रकार की जो अब आपने पढ़ी 25 से लेकर 30 तक, 31 में बताया है कि जो साधना करते हैं, जो जैसी भक्ति करता है उसको वो फल मिलता है, और जो परम अक्षर ब्रह्म की सत साधना करता है तो वो पूर्ण सभी कर्मों से मुक्ति पाता है, और जो साधना योग अनुष्ठान नहीं करता वो यहाँ भी दुखी और आगे भी दुखी। 31 का ये देख लो, क्योंकि तरतीब वाइज पढ़ लेते हैं इसको। अब चौथे अध्याय का अब 31वां श्लोक आपको दिखाते हैं। 30 तक तो हमने पढ़ लिया। इसमें क्या लिखा है, कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातनम ब्रह्म यान्ति, यानी ये सत साधना के बारे में है, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुष्ठान करने वाले। ये बहुत डिटेल है, इसकी अलग से बताई जाएगी। सनातन ब्रह्म को, पर ब्रह्म नहीं, सनातन परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। और यज्ञ न करने वाले यानी कोई धार्मिक अनुष्ठान विधिवत नहीं करते, तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है? जो साधनाएं नहीं करते, यज्ञ न करने वाले के लिए तो ये मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं, तो परलोक कैसे होगा? अब 32 में बताया है, ये क्लियर कर दिया चौथे अध्याय का ये 32वां श्लोक। इस प्रकार और भी बहुत तरह की बहुविधा यज्ञ, यहां इन्होंने गलती कर दी, ब्रह्मण्य मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी, नहीं, यहां करना चाहिए था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, जो उस परमेश्वर ने अपने मुखारविंद से स्वयं आकर बोली है, सतलोक से चल कर आते हैं और अपना ज्ञान आप ही बताते हैं। अब यहाँ ब्रह्मण्य का अर्थ वेद लिख दिया, ये कभी किसी अज्ञानता के कारण, तत्व ज्ञान ना होने से सदग्रंथों के अर्थों का अनर्थ करना पड़ा इन्होंने।
अब यही ब्राह्मण शब्द है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में। ये देखिएगा, ये देखो 17वां अध्याय और ये 23वां श्लोक है। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदात यज्ञात विहिता पुरा। अब ओम तत्सत इति निर्देश है। ओम तत्सत यह एक निर्देश है, नथिंग एल्स। ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के स्मरण करने का, और उसको 3 प्रकार से वो सिमरण किया जाता, त्रिविध है। अब जिनको ये सार नाम प्राप्त हो गया उनको खूब पता है वो कैसे सिमरण होता है। ये तीनों मंत्र जिनको मिल गए, तो इन्हीं के शब्दों में अनुवाद क्या किया है, ओम ओम, तत् तत्, सत सत कर दिया, इति यह त्रिविध है 3 प्रकार का। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, परम अक्षर ब्रह्म का समझो, नाम कहा, यानी उसके पाने का मंत्र है ये। उसका नाम तो एक है लेकिन इसको पाने का मंत्र है ये। और त्रिविध है माने 3 प्रकार से उसका स्मरण होता है, 3 प्रकार से उसके सिमरण करना है। और इसका ब्रह्मण का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म किया है, ये ध्यान रखना। अब हम फिर आते हैं लौटकर चौथे अध्याय के हम फिर 32 में आते हैं। वही 31 तक हम पढ़ चुके हैं। ये ब्रह्मण शब्द है। एवं बहुविधा यज्ञ वितता माने विस्तार से कही गई है। ब्रह्मण मुखे, ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, और तीसरा जो है वो उत्तम पुरुषत्व अन्य परम अक्षर ब्रह्म। 8वें अध्याय के तीसरे मंत्र में प्रथम मंत्र का उत्तर दिया, परम अक्षर ब्रह्म है। तो ये परम अक्षर ब्रह्म है, और उसने अपने मुख से बोले, यहाँ आकर 4 वेद गवाही देते हो परमात्मा वहां से चल कर आता है, अपने तत्व ज्ञान को बोलता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। ब्रह्मण मुखे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उच्चरित वाणी, वो कबीर वाणी है, इसका अर्थ ये है। कर्मजान विधितान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्ष से, इस प्रकार के बहुत तरह के यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की अमृत वाणी में, उसके उनके मुखारविंद से उच्चरित वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। यानी गीता मत है नहीं वो, और वेद 4 वेदों का सारांश गीता है, तो उसमें विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू कर्म जान विधि, कर्म जान यानी उनको कर्मों से होने वाले शारीरिक क्रियाओं से ही होते हैं वे, और ऐसा जान एवं इस प्रकार जानकर तू उनके अनुष्ठान द्वारा कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा, सर्वथा पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। अब 33 में क्या कहा है कि श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ है परंतम, के एक द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ये ज्ञान यज्ञ श्रेयान है, उत्तम है। एक द्रव्य यज्ञ तो वो है जैसे कि तो मंदिर बनवा दिया, कि तो कोई धर्मशाला बनवा दी, कि तो कुआं खुदवा दिया, तालाब बनवा दिया, कहते ये बिना किसी ज्ञान के अंधाधुंध धन लगाते हैं। पहले ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान यज्ञ श्रेयान। और सर्वक्रम अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, यानी तत्व ज्ञान जब हो जाएगा ये बकवादों वाले कर्म जो हम करते हैं उसमें समाप्त हो जाएंगे, यानी फिर हम उठपटांग काम नहीं करेंगे। अब इनके अनुवाद में, हे परंतम अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। ठीक है, यानी ज्ञान समझ पहले तू, और यावन मात्र यानी संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। फिर हम इधर उधर के जो डले डोए हैं वो नहीं करेंगे, हम फिर शास्त्रानुकूल साधना करेंगे। अब चौथे में कमाल किया, लास्ट यहाँ ला दिया कि वो ज्ञान जो तत्वदर्शी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है वो तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, दंडवत और सेवा, अब कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सेवा करने से और कपट छोड़कर
सरलता पूर्वक प्रश्न करने से तत्वदर्शनी वो परम तत्व के को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि गीता ज्ञान दाता स्वयं कह रहा है कि इस गीता के अंदर वो ज्ञान नहीं है जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है, और उसी से पूर्ण मोक्ष होगा और नहीं होगा। उसी से वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आते। फिर इसने प्रमाणित फिर संकेत कर दिया 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में, 16 और 17 में क्लियर कर दिया इसने सारा कंसेप्ट। उसमें बता दिया कि तत्वदर्शी संत की यह पहचान है जो ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाले इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा भिन्न भिन्न सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। अब देखिएगा 15वें अध्याय का प्रथम श्लोक। गीता अध्याय नंबर 15 का ये पंचदशो अध्याय, अथ पंचदशो अध्याय। ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी वृक्ष अविनाशी कहा गया है। छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद सवेदवित, सवेदवित अविनी के शब्दों में आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी जिस परमात्मा की जड़ तो समझो पूर्ण परमात्मा है इस वृक्ष की। अब देखिएगा ये देखिएगा ये संसार रूपी वृक्ष देखो, अब आसानी से समझ में आएगा। ऊर्ध्व मूलम अध शाखम, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष का चित्र। ऊपर को जड़ता ये परम अक्षर ब्रह्म है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी इन्होंने लिखा है आदि पुरुष परमेश्वर। आदि पुरुष परमेश्वर ये आदि पुरुष है। ये तो समझो जड़ है जो सतलोक अलखलोक अगमलोक और ऊपर के लोकों में रहता है, अकय लोक में। और उस जो जमीन से बाहर दिखाई देता उसको बोलते हैं तना, वो पेड़, ये सारा पेड़ है। और वो परम अक्षर ब्रह्म गुप्त है, वो जड़ है समझो। अब ये है जमीन से बाहर जो हिस्सा पेड़ का दिखाई दे वो पेड़ कहलाता है। तो परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले आकर बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है और निरंजन को सरपुरुष भी कहते हैं। सरपुरुष वाकी डार और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है और उस परमेश्वर ने आके ये बताया था। अक्षर पुरुष तो ये तना है और उसकी ये मोटी डार है ये सरपुरुष ज्योति निरंजन ये काल। और इसके 3 पुत्र हैं, 3 शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु जी और तमगुण शिव जी। और ये तीनों देव रूपी शाखा है, 3 गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी और पात रूप संसार। अब ये परमात्मा मूल जो है आदि पुरुष परमेश्वर तो जड़ समझो मूल वाले, और अध शाखम नीचे को शाखा वाला, तीनों गुण रूपी शाखा वाला। ये अगले दूसरे श्लोक में आएगा, तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो इसको सभी विभागों को बताता है वो तत्वदर्शी संत है। तो परमात्मा परमेश्वर स्वयं आए थे सच्चिदानंद घन ब्रह्म 600 वर्ष पहले काशी में एक नैन तारा तालाब में कमल के फूल पर प्रकट हुए थे नवजात शिशु के रूप में। जो परमात्मा ऐसा ही लीला करते हैं उनके विधान में है। तो उस समय आकर उन्होंने ये वाणी बोली थी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। उसमें कहा था कि कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष कहो तो ज्योति निरंजन कहो वाकी डार और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। अपनात्मा हमारे सदग्रंथ जो है ये अनमोल रतन है, लेकिन इनको समझ नहीं सके। वस्तु कहाँ खोजे कहाँ किस विध लग गए हाथ, एक पलक में पाइए बेदी ले ले साथ। एक व्यक्ति पैसे वाला था, उसने
अपने आंगन में एक मंदिर बनवा रखा था। मंदिर अपने खुद की पूजा के लिए आंगन में, मकान से बाहर, और उसमें एक चारद्वारी सी बना रखी। अब उसकी अचानक मृत्यु होगी। पुत्रों को पता था कि पिताजी के पास बहुत धन है, तो उन्होंने देखा कि अवश्य वो कहीं ना कहीं बही में लिखा होगा कहाँ कहाँ कितना पैसा है। तो उन्होंने पढ़ा, उस पुस्तक में लिख रखा था बही में, यानी एक डायरी में, कि इतना सोना, इतने किलो चांदी, इतने सिक्के, अच्छा धन लिख रखा था। कि वो चांदनी 14 रात के 12 बजे और मंदिर के गुम्बद में दाब रखे हैं। अब उन्होंने क्या किया वो समझ मत आया नहीं, कोड वर्ड क्या लिखे थे वही में, वो मंदिर का गुम्बद फोड़ दिया। उसमें कुछ पाया नहीं, बड़े चिंतित हुए, भाई इतना धन था और पिताजी तो झूठ बोल गए, इसमें है नहीं वो पैसा कहाँ है। इस चिंता में मित्र था उनके पिता का, उसके पास गए। उन्होंने बही दिखाई कि देखो ताऊ जी, अंकल जी, हमारे पिताजी ने क्या किया, ये लिख रखा है, धन वहाँ है नहीं, हम तो मर गए, लुट गए, पिट गए। वो समझदार था, वो कहने लगा बेटा तुम ऐसे करो, इस गुम्बद को फिर बनाओ, ऐसा ही बना दो, तुम नजरनाश कर दिया। अब वो बिना पावजड़ा दाग रखा था क्योंकि वो निशान खत्म। उसका अर्थ ये था जब रात के 12 बजे और चांदनी 14 यानी सूदी 14, तो उसका अर्थ था कि उस रोशनी के उस समय चांद की 14 के दिन और गुम्बद की परछाई जहां जावा, जहां गुम्बद बन जा छाया से, वो कोडवर्ड थे, वहां खोदना था आंगन, तोड़ दिया गुम्बद बिना अकल क्या ने। तो दोबारा गुम्बद बनवाया अगले 14 के दिन। फिर वो रात के 12 बजे उसके अंकल ने वो निशान लाग बेटाड़ा खोदो, वो नो का नो पा गया, सारा धन दबाया। तो ये न सब ने हमारा गुम्बद फुड़वा दिया, वो यथार्थ स्थान पर ये पहुंच नहीं सके, ये कोडवर्ड समझ नहीं सके इन सदग्रंथों के। ओम तत्सत ये सीधा नाम दे है, वो हरि और लाजिया से मिला, ओ हरि ओम तत्स, हरि ओम तत्स, अरे तेरा गजब भैया। अब पुणात्मा वस्तु कहाँ और खोजे कहाँ, किस विध लग गए हाथ, एक पलक में पाइए दे दी ले ले साथ। यानी तत्वदर्शी संत मिल जाए, फिर 1 मिनट में सारा सदग्रंथ समझ में आ जाएंगे। और सदग्रंथों में जो लिखा है वो फाइनल है, वो भाई दुनिया बकरी है, बकते रहो। और सदग्रंथ के आधार से हम प्रैक्टिकल करेंगे। जो हमारी थ्योरी होती है यानी रिटन में जो विवरण होता है, उसके आधार से प्रैक्टिकल होता है। जिनकी थ्योरी गलत है तो वो प्रैक्टिकल क्या करेंगे, उसके ऊपर झूठा ज्ञान ध्यान कहाँ लावे। सारा ज्ञान एक आने का नहीं, फिर तुमको 2.5 घंटे सुबह बैठो, 2.5 घंटे शाम, पता खाक बैठोगे, जीवन बर्बाद करने लग रहे। 1000 वर्ष बैठ के नो घू बन के किसी ने कुछ ना पाया, तुम्हारा ध्यान कुछ भी साधना को ना, वो तो कम से कम सीधा मंत्र तो ओम का जाप करते थे, उससे भी कुछ लाभ होता है। ये 36 अड़ंगे दे दिए, रंकार ओंकार और ज्योत निरंजन, ये कति सीधे काल के